रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट प्रिपरेशन सेशन 2 का आज मेरा लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 8 में कल हमने पढ़ा था जी करेक्ट यूज ऑफ वर्ब सेंटेंस करेक्शन। उसकी मैंने आपको असाइनमेंट दी थी। असाइनमेंट आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको क्लियर भी कर लिया था। मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपको सारे उसका कॉन्सेप्ट समझा दिया था। ये उसकी आंसर की भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। अब ये आंसर की आपके नोट्स का हिस्सा भी बन चुकी है। नेक्स्ट हम जो भी आपको असाइनमेंट देंगे उसकी आंसर की भी आपके नोट्सों का हिस्सा भी बना दिया जाएगा। ठीक है जी, ये आपके नोट्स का हिस्सा है। नेक्स्ट आज हम लेक्चर नंबर 9 की तरफ जाएंगे। लेक्चर नंबर 9 में सबसे पहले मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ। यही असाइनमेंट अभी आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे सारा इसका कंसेप्ट भी समझा दूंगा। जैसे ही आप इसका कंसेप्ट समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेंगे, ईजी लगेंगे। अभी मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको लगना है कि ये बड़े मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन जैसे हम वो कर लेंगे आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके जाऊंगा तो इंशाल्लाह ताला आपका जो है ना क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डैश प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कि प्रेशर और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपने बताना है। प्रेशर एंड वॉल्यूम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज देन इट्स वॉल्यूम विल, क्या मतलब है जी, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो किसी गैस का तो उसका वॉल्यूम कम होगा या ज़्यादा होगा। अगर प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए किसी भी गैस का तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा। ठीक है जी। उसके बाद ब्रीथ प्रॉब्लम ऑन हिल्स इज ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक, क्या जी, कि जो पहाड़ों के ऊपर जाके सांस का मसला हो जाता है वो क्यों होता है। ये आज की असाइनमेंट है। इसके बारे में आज आपको मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ। व्हाइट बोर्ड पे आ चुके हैं ये जो सारे क्वेश्चन है। इसके पीछे एक कंसेप्ट होता है, अगर आपको वो सारा क्लियर समझ आ जाता है तो ईच एंड एवरीथिंग आपको इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी। तो इसकी जो ये टॉपिक है, टॉपिक का नाम है जी जनरल गैस इक्वेशन। ये फिजिक्स का टॉपिक होता है। ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन। अगर आपको ये जनरल गैस इक्वेशन आती है तो आपके लिए बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन होंगे। अगर आपको जनरल गैस इक्वेशन नहीं आती तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। अगर आप पहले दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो ये मेरा नंबर है 03003904 825। इस नंबर पे आपने मुझे व्हाट्सअप वॉइस मैसेज करना है अगर आप फीमेल हैं तो। अगर मेल हैं तो मेल के व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अब आप उससे उसमें ऐड हो सकते हैं। अगर फीमेल हैं तो आप मुझे वॉइस मैसेज कर दें हम तक, क्योंकि हमने फीमेल को सेपरेट ग्रुप में ऐड करना होता है। फीमेल ग्रुप में हमारी टीचर भी फीमेल होती हैं जो आपको पढ़ाती हैं। ठीक है, सारे फीमेल ग्रुप में सारी फीमेल टीचर्स हैं और मेल ग्रुप में मैं खुद होता हूँ। ठीक है, तो फीमेल के नंबर की प्राइवेसी हम अश्योर करते हैं, उनके नंबर की जो प्राइवेसी है ना उसको हम मुकम्मल तौर पर महफूज रखते हैं। ठीक है, ये इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको अपने जो ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा ये पीडीएफ नोट्स होते हैं, टेस्ट सीरीज चलती है, सारा कुछ ग्रुप डिस्कशन भी उधर ही होती है। ये जो सारे नोट्स हैं ये भी उधर ही मैं सेंड करूँगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और जैसा कि आपको पता है कि हर 5 लेक्चर के बाद आपका रिव्यू टेस्ट भी होना होता है। तो आप ये आज के लेक्चर नंबर 9 है, कल आपका लेक्चर नंबर 10 हो जाएगा। संडे को आपको छुट्टी देंगे। आप पिछले 10 लेक्चर जो है ना अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपको मंडे को इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 10 जो है ना 10वें लेक्चर तक पूरे 10 लेक्चर तक आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह एक सिस्टमेटिक वे में आप जब तैयारी करेंगे तो पीपीएससी, एफपीएससी, केपीपीएससी, एसपीएससी, एनटीएस, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के वाले से आपका पेपर होगा तो इंशाल्लाह ताला आप क्लियर कर देंगे। 3 माह का हमारा कोर्स है, बिल्कुल फ्री कोर्स है, किसी से हम कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहे। ठीक है जी। तो आज हमने करनी थी जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन इसको समझना है आपने। ये एक सिंपल सा आपने ये एक्सप्रेशन याद करना है जी, ये। ठीक है, पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एन टी। अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करते हैं तो फिर हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इस तरह करते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ पीपीएससी या एफपीएससी या गवर्नमेंट जॉब के वाले से करना है तो उसके वाले से आपको सिंपल कंसेप्ट ये समझना है, पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी। ठीक है, इसमें पी क्या है, पी फॉर प्रेशर है। ठीक है, पी फॉर प्रेशर है, वी फॉर वॉल्यूम है, ये आपने याद कर लेना है। एन फॉर, एन क्या जी, एन यहाँ पे क्वांटिटी है। एन क्या जी, क्वांटिटी है, नंबर ऑफ मोल्स को कहते हैं फिजिक्स की जुबान में। और टी क्या, टी यहाँ पे टेम्परेचर है। ठीक है जी, टी क्या है जी, टेम्परेचर है। ठीक है, अब अब ये जो है ना, ये जो इक्वेशन है आपने इस तरह याद करनी है, पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी। क्या मतलब है, ये जो पी है ना, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के भी। एन क्या जी, क्वांटिटी है, गैस की क्वांटिटी है। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के भी। ठीक, उस इसी तरह जो वी है ना, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के भी, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के भी, टी के भी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है ये नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ, अभी इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर हो जाएगा।
इसी तरह ये जो n है ना, n का v के साथ क्या ताल्लुक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। t का v के साथ क्या ताल्लुक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह n का p के साथ क्या ताल्लुक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और n का जो t का p के साथ क्या रिलेशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मीन्स के ये जो ना पी वी प्रोपोर्शनल टू एन टी, इसमें से आप चार जो है ना इनके रिलेशन आपस में फाइंड कर सकते हैं। p का रिलेशन n और t के साथ, v का रिलेशन n और t के साथ, इसी तरह इनके वापस n का v के साथ, n का p के साथ, t का v के साथ, t का p के साथ, ये इनका आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ जाए, इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जांपल इसको मैं इस तरह आपको समझाता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपने, ये आपके पास एक बैग है, आपके पास एक बैग है, इस बैग के अंदर जो है ना आप पेपर्स डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपने पेपर डाल दिए, ठीक है, आपके पास एक्स्ट्रा पेपर से आप उसको पेपर से भर रहे हैं, ठीक है। अब जब ये ऊपर से ऊपर तक आ जाएगा, लेकिन अभी अभी आपके पास पेपर का स्टॉक अभी पड़ा हुआ है, आप चाहते हैं कि इसमें पेपर और मैं डाल दूं, तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस करेंगे ना, प्रेस करेंगे, जैसे जो ये पेपर उसमें करीब करीब होते जाएंगे, ऐसे प्रेस होकर ना नीचे आ जाएंगे, ठीक है, तो ऊपर जगह बन जाएगी, आप और पेपर इसमें डाल देंगे। क्या मतलब है कि जब आपने इसमें क्वांटिटी और डालनी है ना, क्वांटिटी आप बढ़ाते जाएंगे, तो ये पेपर्स का आपस में दबाव है ना, जो प्रेशर है ये बढ़ता जाएगा। मींस कि क्वांटिटी और प्रेशर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका प्रेशर भी बढ़ रहा है, ठीक है। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ जाए उसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आपस में डायरेक्ट है, सीधे सीधे इनके रिलेशन है, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है दूसरा भी कम हो रहा है। इसी तरह फॉर एग्जांपल क्या जी, आपके पास बैलून है, ठीक है जी, आपके पास एक जी बैलून है फॉर एग्जांपल ये, तो बैलून को आप भर रहे हैं, हवा इसमें भर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप इसमें हवा भरते जाएंगे ना, इसमें हवा ज़्यादा तो जाएगी, ये बैलून की बाहर वाली सतह है ना, ये बड़ी टाइट होती जाएगी, इसमें बैलून के अंदर हवा का प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप इसके अंदर क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं हवा की, बैलून का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। इट मीन के प्रेशर और जो नंबर, जो क्वांटिटी है ना, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी भी गैस की क्वांटिटी और प्रेशर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एक वक्त आएगा जब इसमें आप और मजीद इसमें क्वांटिटी डालेंगे तो ये बैलून आपका फट जाएगा। क्यों कि उसकी जो प्रेशर होगा ना, उसकी दीवारें बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी और बैलून की जो दीवारें हैं वो फट जाएंगी, वो टूट जाएंगी। इसी तरह आप देखें, यही चीज आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर गैस है, ठीक है, अब इसमें आप एक हद तक गैस पर भर सकते हैं, जब एक हद से इसको इंक्रीज करेंगे तो वो फट जाएगा। इसी तरह ये सिलेंडर पड़ा हुआ है आपके पास, आप इसमें गैस और ऐड ना करें, लेकिन सिर्फ इसमें नीचे क्या करें, आप इसको नीचे से ना आग लगाना शुरू कर दें, ठीक, इसको गर्म करना शुरू कर दें। हीट अप होके भी एक वक्त आएगा जब ये आपस में फट जाएगा, ये सिलेंडर आपके पास फट जाएगा। क्यों फट जाएगा भाई, जब हीट बढ़ाते हैं ना नीचे से हीट, तो टेम्परेचर के बढ़ने से भी प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर के बढ़ने से भी प्रेशर बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि आमतौर पे जो जो गर्मी आती है ना, तो गर्मी में टायर फट जाते हैं। क्यों फटते हैं भाई, टायर के अंदर जो आपकी जो जो गैस है ना, जो आपकी जो भी उसमें हवा भरी हुई है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है टेम्परेचर से भी। मीन्स के टेम्परेचर और प्रेशर भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी आपस में बढ़ रही है। तो पी वी और एन और टी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसके अलावा ये जो एक साइड पे दोनों बैठे हुए हैं ना, जो दोनों एक साइड पे हैं, ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि पी और वी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो आपस में जोड़ा जोड़ा लगा हुआ है ना, ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इकट्ठे जो बैठे हुए हैं ना, ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपने याद कर लेना है। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम जो है ना आपका कम होता जाएगा। वॉल्यूम क्या कहते हैं, किसी चीज़ का फैलाव जो होता है, ठीक, किसी भी चीज़ का फैला हुआ है। ये आपके पास फॉर एग्जांपल, ये आपके पास ये आपके पास जो है ना, आपने बैग के अंदर कोई भी चीज़ डाली, रुई डाली हुई है, फॉर एग्जांपल कॉटन है, तो इसके ऊपर अगर आप प्रेशर ऊपर बढ़ा देंगे ना, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा देंगे, ये क्या होगा, ये इकट्ठी होकर यहाँ तक आ जाएगी, ये इकट्ठी होकर यहाँ तक थोड़ी सी वॉल्यूम आ जाएगी, इसका जो फैलाव है ना वो कम हो जाएगा। मीन के प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपस में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह आपके जो पी वी, ये आपने याद कर लिया ना, पी वी और टी एन टी, ठीक है। तो ये पी और वी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एन और टी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो क्वांटिटी कम होती जाती है, क्वांटिटी
कम होती जाती है। इसकी एग्जांपल आप यूँ समझें, ये आपके पास कोई भी आपके पास बर्तन है, इसके अंदर आपने पानी डाला हुआ है, इसके आप इसको क्या करें, इसके अंदर से आप जो है ना इसको हीट अप करना शुरू कर दें। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे ना, इसके अंदर से पानी की क्वांटिटी कम होती जाएगी। इसके अंदर पानी को जो ना इसको आप अपने अंदर पानी को सेव करने की क्वांटिटी, पानी उबल के इसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा कि ये जगह कम पड़ जाएगी आपके पास। मीन्स के ये जो है ना एन और टी ये भी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें से क्वांटिटी कम होती जाती है। ठीक है, तो ये आपने 3-4 बातें पक्की याद कर लेनी है। पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये आपस में उलट है, एन और टी आपस में उलट हैं। लेकिन ये जो जोड़ा है ना, जो ये प्रोपोर्शनल साइन के दोनों तरफ हैं, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पी और एन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी और टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी और एन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी और टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यही बातें अगर आप अपने माइंड में पक्का करके, इसको याद करके, ये कंसेप्ट क्लियर करके, ये इस इक्वेशन के मुताबिक आपने जो आपके जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है ये वाला आप करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो है ना ये वाला प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के वाले से जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैंने थोड़ा सा लिखा जी, सी वाले जितने भी हमारे कंट्रीज हैं, इनके कंट्रीज के जो सब जो है ना आपने कॉन्टिनेंट्स और इनके कैपिटल्स आपने याद कर लेने हैं। बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट आज इसलिए दिया है क्योंकि पीछे हमारे नोट्सों में काफ़ी ज़्यादा जो है ना क्वांटिटी हो चुकी है, ताकि आपको 10 लेक्चर तक जो सिलेबस इतना ज़्यादा ना हो जाए कि आपको परेशान हो जाए। तो हमने इसको बैलेंस भी करना होता है ताकि आपका जो लेक्चर है ना 10 लेक्चर तक जो आपका रिव्यू टेस्ट है उसका सिलेबस भी है ना एक मॉडरेट लेवल तक रहे, बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए, बहुत कम भी ना हो जाए। इसलिए मैंने कल का लेक्चर भी बिल्कुल छोटा सा किया था, आज का लेक्चर भी बिल्कुल छोटा सा किया है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप 10 लेक्चर अब इस दफ़ा अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। ऐसे ही आपने साथ साथ रहना है, तो इंशाल्लाह ताला 3 माह के बाद आप किसी और लेवल पे खड़े होंगे और 6 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला आपकी गवर्नमेंट जॉब भी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।